శ్రీకాకుళం ఇక పశ్చిమ బెంగాల్లో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. 10 लाख लघु उद्योग की बात कही थी, 2000 बड़े उद्योग की बात कही थी, हर जिले में मेगा फूड पार्क की बातें कही थी, पोर्ट का विस्तार न जाने कितने कितने वादे किए थे। लेकिन साथियों, ये सारे वायदे सिर्फ और सिर्फ महाझूठ ही निकले हैं। हालात ये है कि टीएमसी ने 15 साल में किसानों को आत्महत्या करने के लिए छोड़ दिया है, श्रमिकों को कहीं का नहीं छोड़ा और युवाओं को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। हालत ये है कि यहां कई सारी जूट मिलें और प्लांट बंद पड़े हैं। साथियों, दशकों पहले जब भारत में सिर्फ एम्बेसडर कार बनती थी तो उसका कारखाना यहां उत्तरपाड़ा में था। आज स्थिति ये है कि भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है, दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बंगाल में पुराने प्लांट बंद हो रहे हैं। साथियों, इस स्थिति को बदलना है। बंगाल को फिर से मिलों, फैक्ट्रियां और कारखानों का हब बनाना है। इसके लिए पहले भय और भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। टीएमसी के सिंडिकेट ने भूमि से लेकर पानी तक हर चीज पर कब्जा कर रखा है। इस कब्जे से बंगाल को मुक्त करना होगा। साथियों, किसान कल्याण हमारे लिए सर्वोपरि है। टीएमसी की दुर्नीति ने सिंगूर के किसानों की जमीन भी बर्बाद की और युवाओं को काम भी नहीं दिया। आलू किसानों के साथ तो टीएमसी के सिंडिकेट ने बहुत बड़ा खेल खेला है। ये सिंडिकेट किसानों से 2-3 रुपये किलो आलू लेता है और फिर 25-30 रुपये किलो बेचता है। आलू किसान के सामने इन्होंने और कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। साथियों, 4 मई के बाद यहां बीजेपी का सीएम शपथ लेगा, वहां टीएमसी के सिंडिकेट का सफाया शुरू होगा। बीजेपी कट मनी और कमीशन राज को हमेशा हमेशा के लिए ताले लगा देगी और निवेश के लिए दरवाजे खोल देगी। साथियों, बीजेपी सरकार यहां आलू चिप्स जैसे कृषि उद्योगों को बढ़ावा देगी। साथ ही छोटे किसानों के एफपीओ भी बनाए जाएंगे। एक किसान उत्पादक संघ किसान की पैदावार के उचित दाम भी दिलवाएंगे और यहां कृषि आधारित उद्योगों को भी बल देंगे। साथियों, बीजेपी की केंद्र सरकार बालागढ़ को एक आधुनिक कार्गो टर्मिनल के रूप में विकसित कर रही है। कुछ महीने पहले मुझे यहां कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। इससे यहां के उद्योगों, एमएसएमई और किसानों को बहुत फायदा होगा। इससे पोर्ट में भी रोजगार बढ़ेंगे और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी रोजगार का विस्तार होगा। साथियों, इस क्षेत्र में रेलवे से जुड़ा काम भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। हुगली और आसपास के 5 स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें यहां से होकर गुजरती है। हुगली कोलकाता एक्सप्रेसवे और खड़गपुर मोरेग्राम एक्सप्रेसवे से इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी सशक्त होगी। साथियों, आप यहां बीजेपी का सीएम बनाइए, फिर पीएम और सीएम मिलकर
हुगली को इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करेंगे। मैं अपने मछुआरे साथियों से भी कहूंगा, बीजेपी सरकार मछली उत्पादन को बल देगी। पीएम मत्स्य संपदा का लाभ हर परिवार को यहां मिलेगा। साथियों, 29 अप्रैल को आपका एक वोट बीजेपी की विजय को और प्रचंड विजय बनाएगा। टीएमसीर दुर्नीतिर सूरजो आस्तो होगे छे। हमारे इन सभी साथियों को मिला आपका हर वोट, हर वो घाव भर देगा जो बीते 15 साल में टीएमसी ने आपको दिए हैं। इसी आग्रह के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा, पहले चरण में बहुत मतदान हो गया, जीत पक्की हो गई, इसलिए घर जाके सोना नहीं है। अभी जितना समय बचा है पूरी ताकत लगा दीजिए। सभी बूथ में भारी मतदान करवाइए, हर बूथ को विजयी बनाइए और इन मेरे सभी साथियों को विजयी बना करके आपका प्रतिनिधि चुन करके भेजिए, ताकि आपके संकटों को दूर करने के लिए मेरे हाथ मजबूत हो जाए। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता। రైట్, ఇక వివరాలు చూద్దాం. పశ్చిమ బెంగాల్లో జరిగిన బీజేపీ ఎన్నికల ప్రచారంలో కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా కీలకమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. టీఎంసీ కాంగ్రెస్లపై అమిత్ షా బిరుచుకుపడ్డారు. మమతా కాంగ్రెస్ హయాంలో ఉగ్రవాదులకు బిర్యానీ తినిపించారు, కానీ మోదీ ప్రభుత్వం రాగానే ఉగ్రవాదులను ఏరిపారేశామన్నారు అమిత్ షా. సర్జికల్ స్ట్రైక్, ఎయిర్ స్ట్రైక్ చేశామన్న విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. పహల్గాం ఘటన తర్వాత ఆపరేషన్ సింధూర్ చేపట్టామని, ఉగ్రవాదుల ఇళ్లలోనికి చొరబడి మొత్తం ధ్వంసం చేసి చుక్కలు చూపించామన్నారు అమిత్ షా. ममता और कांग्रेस की सरकार थी तब आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे। 2014 में नरेंद्र मोदी आए, उरी पर हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक की और पहलगांव में हमला हुआ। पाकिस्तान के घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों का सफाया। ఇక బెంగాల్లో దీదీ టైం అయిపోయిందన్నారు అమిత్ షా. మే 4న బెంగాల్లో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడబోతోందని జోష్యం చెప్పారు. బెంగాల్లో చొరబాటుదారులను అలాగే వదిలేద్దామా అంటూ ప్రశ్నించారు. బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడగానే బెంగాల్లో చొరబాటుదారులను ఏరిపారేస్తామని తేల్చి చెప్పారు. మోదీ సర్కార్ దేశాన్ని మావోయిస్టు రహితంగా చేసిందని అన్నారు. नक्सलवाद से मुक्त किया है और अब भाजपा सरकार ला दो तिहट्टा वालों, चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालने का काम हम करेंगे। मुझे बताओ तिहट्टा वालों, बंगाल में घुसपैठिए को रहने देना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, रहने देना चाहिए क्या? ये दीदी कहती है एसआईआर कर घुसपैठियों को नाम क्यों निकाल रहे हो? अरे दीदी, आपका टाइम समाप्त हो गया है। अब 4 तारीख को भाजपा सरकार आने वाली है। भाजपा सरकार अभी तो सिर्फ मतदाता सूची से निकल रहे हैं। भाजपा का मुख्यमंत्री आने के बाद सिर्फ मतदाता सूची से नहीं, पूरे बंगाल की भूमि से घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे।